कोई यूं ही दिलीप कुमार नहीं बन जाता। नमस्कार। अमित कुमार रियल में आप सभी का स्वागत है। यह किस्सा उन दिनों का है जब आनंद बख्शी साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। एक तरह से वे जिंदगी के आखिरी दिनों में थे। एक रोज दिलीप साहब उनसे मिलने के लिए आए। दिलीप साहब बख्शी साहब को देखते ही बोले, लाले कैसा है तू? बख्शी साहब काफी कमजोर हो चुके थे। दिलीप साहब को देखकर वो उठने की कोशिश करने लगे तो दिलीप साहब ने ये देखकर कहा, वो तुम मेरे कोल नहीं आ सकता, मैं तेरे कोल आ रहा हूं। और दिलीप साहब ने अपने जूते उतारे और बख्शी साहब के बिस्तर पर चढ़े। और फिर दिलीप साहब ने जो किया उसे देखकर कमरे में मौजूद आनंद बख्शी साहब के बेटे राकेश बख्शी की आंखें नम हो गई। दिलीप साहब आनंद बख्शी साहब के बराबर में लेट गए थे और उन्होंने बख्शी जी को गले से लगा लिया था। मुलाकात खत्म करके जब दिलीप साहब चले गए तो राकेश बख्शी ने पिता आनंद बख्शी से कहा कि दिलीप साहब तो बड़े महान आदमी है। तब आनंद बख्शी साहब ने कहा, वो हमेशा से ही ऐसे हैं। फिर उन्होंने अपने बेटे को एक बहुत पुराना किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, जब जब फूल खिले की सफलता के उपलक्ष्य में सभी कलाकारों को सम्मानित करने के लिए मुंबई के षणमुखानंद हॉल में एक समारोह का आयोजन किया गया था। यूं तो मुझे 8-9 साल हो चुके थे इंडस्ट्री में, लेकिन जब जब फूल खिले मेरी पहली बड़ी हिट फिल्म थी। स्टेज पर मेरी कुर्सी सबसे कोने में थी। दिलीप साहब सहित सभी लोगों को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया, लेकिन मुझे कोई गुलदस्ता नहीं मिला। कुछ देर बाद दिलीप साहब ने यह महसूस किया कि सभी के हाथों में गुलदस्ते हैं, लेकिन बख्शी साहब यानी मेरे पास नहीं है। तो दिलीप साहब अपना गुलदस्ता लेकर आए और मुझसे पूछा, तुम आनंद बख्शी हो ना? मैंने कहा, जी हाँ। तब दिलीप साहब ने पूछा, तुम्हारे हाथ में बुके क्यों नहीं है? मैंने कहा, शायद खत्म हो गए होंगे। तब दिलीप साहब ने अपना बुके मुझे देते हुए कहा, तुम इंडस्ट्री में नए हो, लोग कहते हैं मैं तो स्टार हूं, इसलिए अगर मेरे हाथ में बुके नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे हाथ में बुके होना बहुत जरूरी है। मेरा ये बुके तुम रख लो। और दिलीप साहब अपना बुके मुझे थमाकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। मैं इस महान शख्सियत को बस देखते रह गया। वाकई दिलीप साहब जितने उम्दा अदाकार थे, उतने ही आला इंसान भी थे। तो दोस्तों, ये था किस्सा दिलीप साहब और आनंद बख्शी साहब का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और किस्सों के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आप देखते रहिए अमित कुमार रियल।